हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग रेशियो को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। रेशियो का हम लोग आज 5वां क्लास है, 5th क्लास है, और इसमें हम लोग जो है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली सीखने वाले हैं, जिसका नाम है आपको यहाँ पे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, सिक्का। ठीक है, सिक्के वाले प्रश्न जो होते हैं आपके, कॉइन्स वाले प्रश्न आपको कैसे आते हैं। बीपीएससी पीआरडी में जो आपका 1 to 5 का जो पेपर हुआ था, उसमें आपका 2 बार जो आपका क्वेश्चन आपको आया हुआ है। कैसा क्वेश्चन आया हुआ है वही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हर बार की तरह इसमें कुछ जो है बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, फिर जो आपका कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर जो लास्ट में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कैसा क्वेश्चन आपका एक्चुअली पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो है दिख रहा है यहाँ पे क्या है, हम लोग सिक्के वाले प्रश्न, कॉइन वाले प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। आज का हम लोग का सेशन इसी पर आधारित होने वाला है। कॉइन वाले जो है आपके क्वेश्चन होते हैं, आप लोग को कॉइन का नाम आते ही आपको दिमाग में आता होगा कि 5 का सिक्का होता है आपका। पहले के ज़माने में आपका 50 पैसा का भी सिक्का होता था, 25 पैसे का भी सिक्का होता था, 10 पैसे का भी सिक्का होता था। अब जो है अभी जो भी लोग मतलब 90 के बाद बॉर्न हुए होंगे, जन्म लिए होंगे, उनको जो है आपको मैक्सिमम जो है 1 का सिक्का दिख रहा होगा, आप लोग को 2 का सिक्का दिख रहा होगा, इसके बाद आपका 5 का सिक्का दिख रहा होगा, 50 का भी 20 का भी सिक्का आपका मार्केट में देखने को मिलता है। 10 का सिक्का हो गया। पहले के ज़माने में आपका 25 पैसा का सिक्का होता था, 10 पैसे का सिक्का होता था, 5 पैसे का सिक्का होता था। मतलब दादाजी के ज़माने में जो है आप लोग इसको सुनते होंगे। तो सिक्का पे आपके प्रश्न कैसे कैसे आते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर की बात करें तो इसको हम लोग जो है रेशियो अनुपात वाले चैप्टर में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो अनुपात में हम लोग का जो है आपका आज क्या आपका 5th क्लास, ठीक है, जिसमें हम लोग रेशियो वाले प्रश्न, अब इसमें जो है 1-2 कंसेप्ट और भी है, और टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आपको आते हैं कैसे पेपर वो भी हम लोग देखें। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज का सेशन, जो कि आपका अनुपात समानुपात का है। 5th क्लास है आपका, जिसमें हम लोग इसके अंदर हम लोग आज कॉइन्स को सीखने वाले हैं। ठीक है, कॉइन्स का नाम आते ही जो है आपके दिमाग में मैंने बताया क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है आपका एक 10 पैसा हो गया आपका। 10 पैसा पे कम सवाल आते हैं बट आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 25 पैसा का मतलब क्या हो गया। इसके बाद आपका 50 पैसा, पैसा में तो हम लोग इसी को बोलते हैं। और फिर जो है आपका यहाँ पे 1 रुपया होता है। ठीक है, क्या होता है आपका 1 रुपया होता है, और यही 1 रुपया जो है आपका किसके बराबर होता है, 100 पैसा के बराबर होता है। 1 रुपया जो है आपका, ये भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या हो गया आपका कि 1 रुपया जो है कितना होता है आपका, 100 पैसा के बराबर होता है। उसी तरीके से मान लीजिए सपोज कीजिए आपसे मैं पूछता हूँ कि बता दो 10 पैसा का जो है आपका, अगर यहाँ पे क्या है 1 रुपया है या फिर 100 पैसा है, तो 100 पैसा का जो है आपका 10 पैसा का जो है आपका कितना मतलब कॉइन जो होंगे 100 पैसा होगा, तो बोलेंगे 10 में 10 से गुना करेंगे, तो 10 पैसा का 10 कॉइन होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 100 पैसा या फिर 1 रुपये हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि बता दीजिए कि आपका अगर 1 रुपया है या फिर 100 पैसा है, तो 25 पैसा का जो है कितना कॉइन होने वाला है, तो 25 से हम लोग 100 में भाग देंगे, मतलब कितना कॉइन होने वाला है आपका, 4 कॉइन होने वाला है। सिमिलरली आपका 100 रुपये आपके पास, 100 पैसा है आपके पास, तो 50 पैसे का कितना कॉइन होने वाले हैं आपके, तो बोलेंगे 50 में 100 से मतलब 2 कॉइन होने वाले हैं। ये जो आपको मैं नीचे लिखा है कि आपका नंबर ऑफ कॉइन्स। तो जनरली कॉइन्स में जो आपका 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा दोनों कंसेप्ट का यूज करके भी आपका क्वेश्चन बनता है, बट एक टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछा है उसको हम लोग देखेंगे, और फिर जो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो जो है इम्पोर्टेंट होगा, जो कि चांसेज है कि आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि 1 रुपया में कितना पता है, 100 पैसा होता है आपका। अगर आपसे ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कोई बोलता है कि आपके पास सपोज कीजिए कि कोई बोलता है कि 2 पॉइंट या फिर 250 पैसा है, 250 पैसा है, तो इसको बोलेगा कि इसको रुपया में बता दो कितना है। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसका यूज है। तो आपको पता है ना कि 1 रुपया बराबर कितना होता है आपका, 1 रुपये बराबर आपका 100 पैसा होता है, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 250 पैसा है, तो 200 देखिए रुपया को आपको पैसा में अगर चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे, और आपको पैसा को रुपया में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे 250 पैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 100 से भाग देंगे, इससे ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 2.5। यहाँ पे अब पैसा नहीं, यहाँ पे क्या हो गया रुपया हो गया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 रुपया का कोई कॉइन है, 5 का कॉइन है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी तरीके से आपको कोई बोलता है कि यहाँ पे जो है आपका 200 या फिर इसको जो है आपका 325 पैसा, 325 पैसा का मतलब क्या होगा? अगर कोई बोलेगा बता दो रुपया में क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.25 जो है क्या हो जाएगा आपका? रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 3.25 जो है आपका रुपीज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 3.25 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका, ये मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे बीपीएससी में जो है आपका इस टाइप पे जो है आपका क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, ये वाला, जिसमें आपको जो रुपया दिया रहेगा। तो ये जो है आपको टाइप 1 में बता रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है? एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। देखिए एक बैग है आपका, थैली है, पर्स है, जिसमें बैग में जो आपका 1 रुपया दिया हुआ है, इसके बाद 50 पैसा दिया हुआ है और फिर 25 पैसा दिया हुआ है, सिक्का है आपका। अगर सिक्कों की संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात आपका दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ आपका? जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। सिक्का का अनुपात, सिक्का का अनुपात आपका दिया हुआ है। सिक्का कौन कौन सा है? 1 रुपया बोलिए या 100 पैसा बोलिए, बात बराबर ही है। इसके बाद आपका 50 पैसा हो गया, इसके बाद आपका 25 पैसा हो गया। यही 3 सिक्का है। इस तीनों सिक्कों का अनुपात आपका कितना दिया है? 5 है, ठीक है। इसका 7 है, मतलब 1 रुपया का जो सिक्का का अनुपात है उसका 5 है, 50 पैसा का जो सिक्का का अनुपात है उसका 7 है, और 25 पैसा का जो सिक्का का अनुपात है वो कितना हो जाएगा आपका? 9 है। ये जो गिवन है समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो है यहाँ पे रुपीज की बात करें तो यहाँ पे अगर कुल 430 रुपया है, कितना आपका? 430 रुपया है, ठीक है। 430 रुपया है आपका, पता नहीं चूहा चल रहा है क्या रूम में। 430 रुपया है आपका यहाँ पे, और आपको बोल रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का जो अनुपात दिया हुआ है सिक्का का अनुपात। आपसे पूछ रहा है कि बता दीजिए कि 50 पैसा का कितना सिक्का है। तो जब भी आपको ध्यान रखेंगे टाइप 1 में जो बता रहा हूँ, जब भी आपको यहाँ पे रुपया दिया रहा है, ठीक है, 430 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, कुछ भी आपको दिया रहे और आपका सिक्का का अनुपात दिया रहे, चाहे 1 का हो या 50 पैसा का हो या फिर यहाँ पे 10 पैसा भी करता, तो देखेंगे कैसे बनेगा। देखिए तो 5, यहाँ पे 5 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1 रुपये का सिक्का का अनुपात निकलेगा, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 7 को 50 पैसा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7 5 35, 350 पैसा हो गया। ध्यान रखेंगे 350 पैसा हो गया। यहाँ पे ये रुपीज है, क्योंकि 5 में 1 रुपया से गुना करेंगे तो 5 होगा, और 50 पैसा में 7 से गुना करेंगे तो 350 पैसा हो गया। उसी तरीके से 25 नंबर कितना हो जाएगा? 225 यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैसा हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पे आपका रुपीज दिया हुआ है कितना? रुपीज में आपका दिया हुआ है 430 रुपया, और यहाँ पे जो है 5 रुपया 350 पैसा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये तो रुपया में है ही, यहाँ पे भी रुपया में है, तो पैसे वाले को हम लोग क्या करेंगे? 100 से भाग दे के रुपीज में बदल लेंगे, ठीक है। तो अब जो है ये तो 5 रुपया हो जाएगा, प्लस करेंगे, इसके बाद इसको इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.5। अब ये भी रुपया हो गया, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2.25 जो आपका 2.25 क्या हो जाएगा आपका? रुपया हो जाएगा। तो अब ये भी रुपया में हो गया, ये भी रुपया में हो गया, ये भी रुपया में हो गया, तो सभी को ऐड करेंगे तो 5 3 सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप साइड में ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। 3.5 है, 2.25 है, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 3 8 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रुपीज में टोटल कितना आ गया? 10.75 रुपीज हो गया। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यही जो है आपका क्या है? क्वेश्चन में जो है आपका यही जो है 430। तो यहाँ रुपया बराबर है, तो यहाँ पे टोटल रुपया है ना, तो यहाँ पे टोटल रुपया ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10.75 रुपया जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा? आपका 430 रुपया के बराबर। 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 430 बटा में 10.75। दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा। अब किसका पूछ रहा है आपसे? जिससे का पूछेगा उसी से गुना करेंगे।
50 पैसों की संख्या, तो 50 पैसा का अनुपात क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 से गुना करेंगे तो ये जो है आपका 10 चौक 40, इसको जब काटेंगे हम 10 चौक 40, ये जो है आपका 4 बार में कट जाएगा, नहीं मतलब 4300 1075 से 4 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 40 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 280, मतलब आपका जो है 250 का कितना कॉइन हो गया आपका 430 रुपया में 280, कितना हो गया आपका 280 हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न आपको आते हैं। यहाँ पे अगर रुपीज़ की जगह पे आपका 10 पैसा दिया होता तो इसको भी हम लोग 100 से भाग दे के कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में। तो इस तरीके का प्रश्न जो है आपके पेपर में आए हुए हैं। कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी में देखेंगे हम। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी को रुपीज़, यहाँ पे रुपया हमेशा दिया रहेगा ना, टोटल रुपीज़ अगर यहाँ पे कितना 430 है तो यहाँ पे भी सभी को रुपीज़ में कन्वर्ट करके इसके बराबर किए। सपोज कि यहाँ पे वो पूछता कि बता दीजिए आपका 25 पैसा का कितना सिक्का है, तो क्या करते हैं 7 की जगह पे यहाँ पे हम लोग 9 से गुना करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब जो है आपका दूसरे टाइप का जो सवाल आ रहा है ना, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरे टाइप में जो आपका इस तरीके का प्रश्न आता है जिसमें क्या दिया हुआ है, एक बैग में जो आपका 1 रुपया है, 50 पैसा है और मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपका नंबर ऑफ कॉइन्स आपका दिया हुआ है, आपका 1 रुपया है, इसके बाद आपका 50 पैसा है, इसके बाद कितना आपका 25 पैसा है, ठीक है। उनकी कीमत का अनुपात आपका दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं समझाने के लिए। 30 है इसका, इसका 11 है और इसका कितना है 7 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो है इस बार आपका 480 सिक्का है, वहाँ पे क्या होता था 430 रुपया दिया होता था। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है 480। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान रखेंगे। यही पहला टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया जो कि पेपर में आया हुआ है, ये मेरा गेस है, इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपका इस टाइप पे में भी आपका आएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 400 सिक्के दिया हुआ है, 400 रुपीज़ नहीं दिया हुआ है। तो ये बताइए कि यहाँ पे 1 रुपया तो रुपया में दिया ही हुआ है आपका, 50 पैसा है, ठीक है। 50 पैसा में अगर आपसे पूछते हैं कि अगर 100 पैसा आपका होता है ना, तो 50 में को हम लोग कितना से गुना करेंगे तो 100 बनेगा 2 से, ठीक है। ये तो रुपीज़ में हो ही जाएगा, तो 30 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया ना, ये जो आपका कीमत में निकालेंगे हम लोग तो 30 हो जाएगा। अब 50 ये तो रुपीज़ में है तो कुछ नहीं किए, 50 से हम लोग 100 में कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 बार में भाग देंगे, 11 दूना 22। इसी तरीके से 25 पैसा है, इसीलिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, हमेशा 100 में भाग देंगे। 25 से 100 में कितने बार में कटेगा, तो 25 चौका 100 4 बार में, तो इसमें हम लोग 4 से गुना करेंगे, 7 चौका 28। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड रुकिएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है क्या, उनकी कीमत नहीं, यहाँ पे जो है आपको उल्टा दिया लिखा गया है, यहाँ पे कीमत का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कीमत का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो निकला आपका नंबर ऑफ कॉइन्स निकला, ठीक है। टोटल कॉइन्स कितना है वो निकला आपका, क्योंकि यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स ही तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे कीमत का अनुपात दिया हुआ था, तो अब नंबर ऑफ कॉइन्स निकल गया, ठीक है। कितना सिक्का है, तो यहाँ पे टोटल सिक्का कितना है 480, तो यहाँ पे भी टोटल करेंगे तो 30 प्लस 22 प्लस 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 तो 10, 2 2 4 3 7 1 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 80 आ गया और यहाँ पे कितना है आपका 480, एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 480 बट्टा में 80, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 6 बार में। अब किसका पूछा रहा है, 50 पैसा का पूछ रहा है, तो 50 पैसा का जो है आपका कितना था निकला है आपका, यहाँ पे कितना सिक्का था, कितना था आपका 11 था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 11 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। अगर आपसे 25 पैसा का पूछता है यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम लोग, इस 6 में हम लोग क्या करते हैं, 25 का कितना है 7 है, तो 7 से गुना करते हैं, 7 चक 42 हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। दोनों टाइप का प्रश्न मैंने बना दिया। अब जो है आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, 2 चीज़ आप लोग सीख लिए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देखना है क्या दिया हुआ है, तो अच्छा यहाँ रुपीज़ में दिया हुआ है तो पहले टाइप का हो जाएगा। क्या दिया हुआ आपका 1 रुपया दिया हुआ है, आपका एक बैग में 50 पैसे दिया हुआ है, 25 पैसे, यहाँ पे देखिए सारा का सारा पैसे में ही दिया हुआ है, वहाँ पे रुपया में 1 था, यहाँ पे सारा का सारा क्या आपका पैसे में दिया हुआ है। तो एक आपका क्या था आपका 50 पैसा है, पी मतलब पैसा समझिएगा, एक 25 पैसा है
और एक यहाँ पे कितना है 10 पैसा है। रेशियो की बात करें, अनुपात अगर रेशियो की बात करें तो ये 7 है, ये 8 है और ये कितना है 3 है। अब टोटल रुपीज़ की बात करें तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 87 रुपीज़, ठीक है। 10 पैसा का सिक्का पूछा जा रहा है, क्या करेंगे हम लोग साथ में 50 पैसे से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 पैसा। इसमें 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 200 पैसा और 10 3 30 पैसा। अब यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 350 550 और 30 580। लेकिन ध्यान रखेंगे ये यहाँ पे पैसा में है तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से हम लोग भाग देंगे, इससे ये कट गया तो ये जो है आपका 5.8 यहाँ पे रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है रुपीज़ में, यहाँ पे इसको यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ पे भी रुपीज़ है, टोटल दोनों जगह टोटल किया है ना, सभी को ऐड किया तो ये जो है आपका 87 के बराबर आ गया। एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 87/55.8, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा। किसका पूछा जा रहा है 10 पैसा का, तो 10 पैसा का जो है आप कितना सिक्का है आपका 10 पैसा का आपका सिक्का कितना है 3 है, तो क्या करेंगे हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 29 का पारा 29 दूना 58 29 3 87, ठीक है। तो दूना 3 बार में कटेगा 2 पंचे 10 तो 5 3 15 3 45, कितना हो जाएगा आपका 45 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको पूछता है कि बता दीजिए 50 पैसे को कितना है तो 7 से गुना करते, 10 पैसे का कितना है 3 से किए, 25 पैसे का कितना है तो 8 से गुना करते। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक बैग में देखेंगे 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे अनुपात दिया हुआ है, टोटल यहाँ पर 90 दिया हुआ है, 25 पैसे वाले सिक्के का संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ गया हो क्या करना है, 25 पैसा लिखेंगे 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा, ठीक है। रेशियो डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि आपका रेशियो दिया हुआ है, सिक्का का अनुपात कितना है 50। अच्छा रेशियो जो है जिसका जो दिया हुआ है वही लिखना है, ऐसा नहीं कि 50 की जगह पे हम लोग 3 लिख लेंगे। यहाँ पे 50 पैसा है 25 पैसा है 10 पैसा है, तो यहाँ पे भी जो है जैसे दिया हुआ है 2 3 और 5 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 100 हो जाएगा पैसा, इसको गुना करेंगे तो 75 पैसा, इसको गुना करेंगे तो 50 पैसा, सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 175 225। 225 पैसा है लेकिन 100 से भाग दे के इसको हम लोग रुपीज़ में सबसे बड़ा बदलेंगे तो 2.25 रुपीज़ आ गया। यहाँ पे टोटल कितना आ गया इतना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे टोटल कितना है आपका क्वेश्चन में 90 दिया हुआ है, ठीक है। एक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90/2.25, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आपका ऊपर जाएगा। अब जिसका पूछ रहा है उससे गुना करते हैं ना हम लोग, किसका पूछ रहा है 25 पैसे का, तो 25 पैसे का कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 से गुना करेंगे। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 25 चौका 100, 25 नमा 225, 9 से 10 बार में कटेगा, 10 चौक 40 3 कितना 120, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन दिया होगा ना तो एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जिस चीज़ से गुना रेशियो दिया रहेगा ना, जिस चीज़ से आपका मतलब किसका पूछ रहा है 25 पैसे का पूछ रहा है ना, तो इसका रेशियो 3 है, तो ऑप्शन जिस ऑप्शन में आपका 3 से कटेगा वही आपका आंसर होगा, जो 3 से नहीं कटेगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो 2 2 4 ये आपका आंसर ऐसे भी नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, मतलब विदाउट पेन इतना समय नहीं लगाते हम, यही चीज़ चेक करते कि कौन सा ऑप्शन आपका 3 से कटेगा, तो एक ही ऑप्शन कट रहा है। इतना जो हम लोग ने किया है ना ये भी करने का जरूरत नहीं है। तो कोई क्वेश्चन जो आपका इस तरीके से आपको आता है, अगर ऑब्जर्व होकर ध्यान से बनाते हैं तो बनेगा, तो उसका प्रैक्टिस आपको अभी से ही करना होगा, ठीक है। सिमिलरली आपको अगर पूछता कि बता दीजिए 5 पैसे का सिक्का कौन सा होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स होने वाले 25 पैसे का, तो 5 से जो भी ऑप्शन कटता, अलग बात है कि सब कटता उस केस में हम बना लेते, तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच हम लोग को अपनाना होगा। अब जो है सिमिलरली उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 50 पैसा, यहाँ पे दिया है 25 पैसा। देखिए इस सभी को हम लोग यहाँ पे पैसा में है ना तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे 20 पैसा, ठीक है। ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 पैसा, ये जो है 75 पैसा और ये जो है आपका 40 पैसा, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270 275 275 में हम लोग 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 215 पैसा। रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2.1, लेकिन अब क्या हो गया रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 2.15 रुपीज़ को किसके बराबर करेंगे, यहाँ पे रुपीज़ कितना दिया है 315, एक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 315/2.15,
किसका पूछ रहा है 50 पैसे का। 50 पैसे का रेशियो कितना दिया हुआ है, 50 पैसे का 4 है। यहाँ पे हम लोग फिर से देख सकते हैं आंसर वही होगा जो 4 से कटेगा, ठीक है। तो देखिए ये आंसर कभी भी 4 से नहीं कटेगा, ठीक है, मतलब डी इसका आंसर नहीं हो गया, पता चल गया। और सब ऑप्शन कट रहा है तो बना लेंगे हम लोग। किसका पूछ रहा है तो 4 से गुना करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 30 5 15, 5 का 20 5 15, ठीक है। हाँ अब जो है किसी से कट नहीं रहा है, या तो कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है या फिर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। एक बार देखते हैं हम लोग फिर से। 50 25 20 है, 4 3 2 है, 50 5 का 20, 25 3 75, 20 दूना 40, ओके। तो 275 और 40, 5 7 4 11, अच्छा यहाँ पे 315 होगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 315, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। मतलब क्या हो गया आपका, ये 3.15 रुपीज हो गया। तो लिखेंगे हम लोग 3.15 रुपीज जो है आपका किसके बराबर हो गया, क्वेश्चन में आपका 315 रुपीज के बराबर। एक का निकालेंगे तो 315 बट्टा में 3.15 किसका पूछ रहा था आपका 50 पैसे का, तो 4 से गुना करेंगे। अब जो है इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, 315 से पूरा कट जाएगा। तो 4 में हम लोग 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर 400 हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको आइडिया लग गया होगा। एग्जाम में आप डायरेक्ट आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी, बट यहाँ पे अब देखने आए ये सब जो क्वेश्चन हो गया ना आपका 5 ऑप्शन का है। बीपीएससी में ये तो नहीं पूछा गया, जो पूछा हुआ है वहाँ पे लिखा होगा। तो कैसे बनाएंगे, 5 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 रुपीज दिया हुआ है, यहाँ पे पैसा नहीं है, ये भी 1 रुपया है, यहाँ पे भी 5 रुपया है, और यहाँ पे भी क्या आपका 10 का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का है। मतलब आप लोग सभी लोग जो है 1 का भी सिक्का देखे होंगे, 5 का भी सिक्का देखे होंगे, 10 का भी सिक्का देखे होंगे, ठीक है। 25 का 50 का बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे आप लोगों में से। तो अब जो है आपका इसका रेशियो कितना कितना दिया हुआ है, 3 है, इसका रेशियो 5 है। यहाँ पे किसका रेशियो लिखना है, सिक्का का, नंबर ऑफ कॉइन्स। ये 3 है, ये 5 है, ये कितना है 7 है। तो अब क्या करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 5 में 5 से गुना करेंगे 25 रुपया हो जाएगा। 10 में 7 से गुना करेंगे तो रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कन्वर्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी रुपया में क्वेश्चन में था। बाकी जगह देखेंगे यहाँ पे पैसा था, तो जो पैसा था तो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते थे। तो 1 रुपया सब चीज़ रुपया ही है, तो यहाँ पे पैसा में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 3 25 सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 70 20 90 5 95 98, ये क्या हो जाएगा आपका 98 रुपया यहाँ टोटल हो जाएगा। क्वेश्चन में टोटल कितना है आपका 980। तो लिखेंगे 98 बराबर 980, 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 980 बटा 98। किससे गुना करेंगे, किसका पूछ रहा है आपका 10 का सिक्का, 10 का कितना है 7। फिर से देखेंगे आपका किसका पूछ रहा है 10 का सिक्के का, 10 का सिक्का का जो अनुपात आपका यहाँ पे कितना है 7 है। तो क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, ठीक है। आंसर फिर से हम लोग चेक करेंगे, ऐसे ही बना सकते हैं स्मार्ट अप्रोच। मैंने क्या बोला कि आंसर वही होगा जो 7 से कटेगा। देखिए 7 से कभी 71 कटेगा नहीं, कटेगा 69 कटेगा नहीं। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी सोच सकते थे, बना सकते थे। ऐसे बनाएंगे तो ये 10 बार में कटेगा, 10 गुने 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो बना के भी देखेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच, देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आंसर वही होगा क्योंकि 10 का सिक्का पूछ रहा है, 10 का सिक्का का अनुपात कितना था 7 है, तो आंसर वही होगा जो 7 से कटेगा। तो ये भी स्मार्ट अप्रोच आप एडॉप्ट कर सकते थे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन ये चीज़ देखेंगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जरूर, ताकि आपको आइडिया लगे। ये जो क्वेश्चन है ना आपका बीपीएससी 9 10 में, मतलब 9 से जो देखिए कंसेप्ट जो होता है ना सभी सेम ही होता है, चाहे आपका 1 to 5 हो। जो सिलेबस है 1 to 5 का जो सिलेबस है आपका 80 से 85% कवर होता है किसमें 9 to 10 में और 6 to 8 में भी, ठीक है। तो वही आपका जो है 9 to 10 में पूछा गया है। तो किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताइए कैसे बनेगा। अब तो बिल्कुल आप बहुत सारे लोग इसको विदाउट पेन ही बना सकते हैं। माइंड में गुना करेंगे 5 दूना 10, 3 दूना 6, 10 चौ 16, 4 दूना 8 24, 24 काटेंगे। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि आंसर वही होगा जो 2 का सिक्का का अनुपात, 2 का सिक्का का अनुपात कितना है 3 है, 3 ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा।
ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक है, कोई भी नहीं कट रहा है। क्या किसका पूछ रहा है? 2 का सिक्का का। 2 का सिक्का सेकेंड नंबर पे, हाँ जो ऑप्शन 3 से कटेगा वही होगा। इसको बना के भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या है आपका 5 रुपया है, यहाँ पे आपका 2 रुपया है, और यहाँ पे जो आपका 1 रुपया है, ठीक है। इसका अनुपात आपका कितना दिया है? 2 है, 3 है, 4 है। इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 गुने 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा रुपीज़ में है ना, ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 16 = 17, कितना हो गया? 17 रुपीज़। क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है आपका? 2000 दिया हुआ है, नहीं तो 17 को बराबर हम लोग किसके लिखेंगे? 2000 का। एक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2000 बटा में 17। 2 का सिक्का का पूछ रहा है तो 3 से गुना करेंगे। अच्छा ये कट नहीं रहा है, एक बार मैं चेक कर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? गुना करेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे सुधार लेंगे, 1 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जोड़ेंगे तो 10 × 16 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20, ये सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20। इसको इससे काटेंगे, इसको काटेंगे 100 बार में। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो पूछ रहा है 2 का, कितना हो जाएगा आपका? 3 × 100 कितना हो जाएगा? 300 हो गया। तो ये तो जो हो गया मैंने आपको बताया ट्रिक कैसे बनेगा, मतलब बेसिक मेथड जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। क्या इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक का यूज कर सकते थे जो मैंने बताया? पूछ रहा है कि 2 का सिक्का, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, हरा कलर। पूछ रहा है कि 2 का सिक्का का जो है आपका कितने हैं, तो 2 का सिक्का का अनुपात बताइए तो कितना है? 3 है। आंसर वही होगा जो 3 से कटेगा। 400 3 से नहीं कटेगा, 250 3 से नहीं कटेगा, 200 भी 3 से नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट आप बिना पेन के भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाता। डिटेल में कैसे होगा वो भी मैंने बताया। एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, कभी कभी जो बीपीएससी आपका एग्ज़ाम होता है ना आपका, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें कि आपका जो है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, या मैथ की बात करें इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, टोटल में तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट की बात करें तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे होते हैं जिसमें नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर भी होता है, उपयुक्त में से 1 से अधिक वाला भी एक तो कम से कम एक क्वेश्चन होता है, बाकी नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है आपको ऐसे भी बनाना था, ठीक है। तो कितना मुश्किल सवाल आप बिना पेन का बना लिए, नहीं विदाउट पेन बना लिए। क्यों बनाए? क्योंकि आपका ऑप्शन उस हिसाब से दिया हुआ था, और बेसिक से तो मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ पे पैसा में तो था नहीं, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करें रुपीज़ में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो है आपका बीपीएससी 6 to 8 में इस बार पूछा गया, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये जो आपका बीपीएससी में 2024 में पूछा हुआ था, ठीक है। आई थिंक मार्च में है ना, मार्च में आपका पेपर कैंसिल हुआ था ना उस टाइम का। तो 1.0, 2.0 और 3.0 तीनों मैं करा रहा हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं। अच्छा फिर से ये ट्रिक लागू हो सकता है क्या? प्रत्येक प्रकार का सिक्कों का पूछ रहा है, बिल्कुल लागू हो सकता है। अगर सोचे बिना बनाए हुए एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे समझाने के लिए हम लिख रहा है, एक तो 1 रुपया है, एक जो है आपका 50 पैसा है, एक जो है आपका 10 पैसा है। रेशियो यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। बिना बनाए हुए बनेगा क्या? मैं बोल रहा हूँ कि इसे कैसे बनेगा उसको देखेंगे। बिना बनाए हुए विदाउट पेन बनेगा। 1 रुपीज़ का जो है आपका 3 दिया हुआ है ना, अब तीनों का पूछ रहा है तो आंसर वही होगा। पहले 1 रुपीज़ का जो पहला वो आपका 3 से कटेगा, तो 3 से 92 कटेगा क्या? चलिए इसमें समझाते हैं। 92 नहीं कटेगा, 2 2 4 ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा, ठीक है। फिर चेक करेंगे 4 से जो है आपका 50 पैसा सेकंड वाला कटेगा क्या? 4 से जो आपका ये भी कट जा रहा है। 5 से क्या ये कटेगा क्या? तो बिल्कुल आपको दिख रहा है बिना पेन का हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए, जो कि आपका 6 to 8 में है, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर फर्स्ट बार हम लोग देखेंगे, बनाने पे तो बनेगा ही, लेकिन विदाउट पेन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। कंसेप्ट से ही निकला है ना कि किससे आपका कौन सा कटेगा। तो इस तरीके से जो आपको पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि कैसे बनते हैं क्वेश्चन। डिटेल में हम लोग बनाते हैं अब, ठीक है। आप लोग को यकीन हो गया होगा कि हाँ बिना पेन में क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है उसका भी लॉजिक है जो कि मैंने आपको बताया। अब इसको डिटेल में बनाते हैं एक बार। 1 रुपया दिया हुआ है, 1 रुपया लिखेंगे। 50 पैसा दिया है, 50 पैसा लिखेंगे। 10 पैसा दिया है, 10 पैसा लिखेंगे। रेशियो लिखेंगे, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। कन्वर्ट करेंगे, 3 गुने 1 3 रुपीज़ में हो गया। 50 पैसा गुने 4 कितना हो जाएगा आपका? 200। 200 हो जाएगा आपका, ये पैसा हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 50 पैसा। रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, ये तो रुपीज़ में ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग देंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो ये जो है कटेगा, ये कटेगा, तो कितना हो जाएगा रुपीज़ में? आप 3 +
ये हो जाएगा 2 प्लस 0.5, अब रुपीज़ में हो जाएगा ना सब, 3 2 5, क्या हो जाएगा आपका 5.5 रुपीज़ हो गया। यही आपका रुपीज़ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 187, तो बराबर 187 हो गया। तो इसका एक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 187 बटा में 5.5, किसी का भी पूछे उससे गुना करेंगे। किसका पूछ रहा है, सपोज कीजिए पहला 1 रुपया का, तो इसका क्या है आपका 3 है, दशमलव को हटाएंगे 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, 11 पचे 55, 11 एक 11, 11 सत्ते 77, 5 से 6 बार में कटेगा, तो 17 गुने कितना हो जाएगा 6, 102 हो जाएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन जो है आपका 102 से है, तो इसको टिक लगा लेंगे, ठीक है। फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो 17 चौका कितना हो जाएगा आपका, इसको जब काटेंगे तो इसका जो भी आपका मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा उससे गुना करेंगे। मतलब सेम तरीके से ऐसे भी लिख सकते थे ना, 187 बटा में 5.5 गुना 1 दशमलव यहाँ चला गया, पूछ रहा है 4 का 50 पैसा का, तो 4 से गुना करेंगे। इसको जब काटेंगे 11 पचे 55, 11 का 11 से 70, 5 गुना 10, तो फिर से इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 136। सेम तरीके से इसको भी गुना आप कर सकते थे। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखा आपने कि कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट तो सीखना ही है। तो कैसे बिना पेन का जो है आपका बीपीएससी क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं, चाहे 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, या फिर 1 to 5 हो। अब जो है इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो है आपका इस बार दिया हुआ है 980 सिक्का आपका दिया हुआ है, इनमें जो है आपका रेशियो वाला सवाल आ गया। इसको सवाल को ध्यान से देखेंगे, ये दिया हुआ 180 सिक्का है, कॉइन्स है। इसमें जो आपका 1 रुपीज़ है, आपका 50 पैसा है, और आपका 25 पैसा का रेशियो कितना दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, आपका 3 दिया हुआ है। इसमें 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि 180 सिक्का है ना, इसमें जो है आपका क्या दिया हुआ है, टोटल सिक्का 180 है। यहाँ पे जो आपका टोटल सिक्का कितना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्या 180 सिक्का आपका दिया हुआ है, इनकी संख्या का अनुपात आपका दिया हुआ है। टोटल सिक्का आपका 80 है, ठीक है। रुपीज़ का इसमें यूज है ही नहीं आपका, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 + 4 + 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 3 12 हो जाएगा। यही जो है सिक्का टोटल आपका क्वेश्चन में कितना 180 है, 180 करेंगे, एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 बट्टा में 12। 50 पैसा का सिक्का कितना दिया हुआ है 4, रेशियो दिया हुआ है 4 से गुना करेंगे। ऐसे भी देख सकते थे, आंसर वही होगा जो 4 से कटेगा, 4 से सारा ऑप्शन कट रहा था। 4 3 12, 3 6 18 0, कितना हो जाएगा आपका 60, आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेम टाइप का ये क्वेश्चन आपका है, ये आपका होमवर्क है, इसका जो है आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। सो मुझे लगता है हो गया सेशन आज का। तो ये था आपका आज का सेशन। पॉइंट वाला सवाल जो होता है, सिक्का वाला जो क्वेश्चन होता है, आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कैसे क्वेश्चन आता है। रेशियो में जो अभी बाकी और भी कुछ क्लासेज आपके आने वाले हैं, ठीक है। रेशियो का 5th क्लास था, 6th क्लास से बहुत जल्दी आएगा। रीजनिंग का भी क्लासेज आपका चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूँ, उसको भी जो आपको नोट्स बनाना है, रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और आपको PYQ क्वेश्चन बनाना है। और मॉक टेस्ट जो है जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर लिए हैं, मॉक टेस्ट जरूर आपको लगाना है। अभी तक आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपका आएगा। सो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, और कमेंट करके बताएंगे कैसा सेशन लगा, और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो ये था आपका पॉइंट वाले क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया, फिर मैंने आपको क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है वो बताया, और जो PYQ आपका पूछा हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, चांसेज है वो भी मैंने आपको बता दिया। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द फिर से नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग अगर सेशन आप लोग को पसंद आता है, ठीक है। बाय बाय।